वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आज मैं होली पर बताना चाहूँगा कि होली मनाया क्यों जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदू धर्म है उनके 3 प्रमुख त्यौहार हैं, होली, दशहरा और दीपावली। ठीक है, तो मैं होली पर्व पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि होली मनाई क्यों जाती है। ठीक है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या कथा है। ठीक है, तो आज मैं इसी टॉपिक पर मैं चर्चा आपसे करूँगा कि होलिका दहन की क्यों जाती है, होली मनाया क्यों जाता है। ठीक, बहुत समय पहले की बात है। हिरण्यकश्यपु नाम का एक राक्षस था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। ठीक है, हिरण्यकश्यपु अपने आप को भगवान मानता था। हिरण्यकश्यपु ये चाहता था कि उसका जो पुत्र है प्रहलाद, वो हिरण्यकश्यपु को ही भगवान माने, वो विष्णु को भगवान ना माने। लेकिन प्रहलाद ने हिरण्यकश्यपु को भगवान मानने से मना कर दिया और भगवान विष्णु की निरंतर तप करता था, उनको प्रतिदिन उनको याद करता था। ठीक है, यह हिरण्यकश्यपु को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था कि सारी प्रजा मुझे भगवान मानती है और प्रहलाद विष्णु को भगवान मानता है, जिसके कारण से हिरण्यकश्यपु प्रहलाद से बहुत नाराज़ रहता था। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने के लिए अनेक प्रयत्न किए। कभी उसको पहाड़ी से नीचे फेंक देता, कभी उसको महासागर में डुबो देता। ठीक, कभी उसको कारागार में बंद करवा देता। उसके हर तरीके साम दाम दंड भेद हर तरीके से उसको इतनी यातना देता था, उसको इतना परेशान करता था कि जिससे वो हिरण्यकश्यपु को भगवान मान ले। लेकिन प्रहलाद ने नहीं माना। प्रहलाद केवल भगवान विष्णु को ही अपना आराध्य देव मानता था। वह हिरण्यकश्यपु को भगवान मानने को तैयार नहीं था। एक बार हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका से ये बोला कि तुम इसे अग्नि में लेके बैठ जाओ, जिससे प्रहलाद मर जाएगा और इस तरीके से मेरा एक शत्रु खत्म हो जाएगा। क्योंकि होलिका को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठीक है, इसीलिए हिरण्यकश्यपु ने होलिका को यह काम सौंपा। होलिका हिरण्यकश्यपु की बहन थी। होलिका ने फिर चिता जलाई गई। चिता पर होलिका को और होलिका के गोद में प्रहलाद को बैठाकर चिता लगड़ियों पर आग लगा दी गई। ठीक, प्रहलाद निरंतर उस समय भी भगवान विष्णु को याद करता था, उनकी तपस्या करता था। जबकि होलिका, इसका यह परिणाम निकला कि भक्त प्रहलाद तो बच गया, लेकिन होलिका मर गई, मतलब अग्नि में जल गई। तभी से होलिका दहन मनाने की परंपरा हिंदू धर्म में शुरू हुई। ठीक है, तो यह रहा होलिका दहन की कथा। इसी कारण से हम लोग होली मनाते हैं, यही होली मनाने की कथा है। ठीक है, तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आई हो तो इसे कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।